तीनों एक साथ प्रवाहित हो रही हैं। कल की सुंदर पावन कथा में हम सभी भक्तों ने सुंदर कथा का रसपान किया, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य की पावन कथा हम लोगों ने श्रवण की। ठाकुर जी ने कहा ज्ञान से कि तुम भक्ति के साथ मिलकर के रहो। यदि भक्ति के साथ मिलकर के रहोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें जानेंगे, अन्यथा अकेले तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। और वैराग्य से कहा कि इस घोर कलयुग में कोई वैरागी नहीं है, इसलिए तुम मेरे धाम को चलो। तुम्हारा इस जगह इस स्थान पर कोई महत्व नहीं है। सुंदर पावन कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद श्री सूत जी महाराज से नारद जी पूछते हैं कि ये कथा कैसी है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कितना भी अत्याचारी हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो, यदि एक बार वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर लेता है तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है। अब हमने कह दिया कि रसपान कर लेता है तो भवसागर से पार हो जाता है, तो आपके मन में ये भाव आ जाए कि हम कितना भी पाप करें, ये थोड़ा गेन कम करो इसका, कितना भी पाप करें, कितना भी अत्याचार करें और बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले। ऐसा नहीं है। जानबूझकर किए गए पाप का कोई निवारण नहीं है। अनजाने में यदि कोई काम आपसे बिगड़ जाता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि आप सुनेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा जानबूझकर किए गए अपराध का कोई निवारण नहीं है। और नारद जी को बताया कि ये कथा ऐसी है कि मृत्यु के बाद भी ये कथा तारती है। बोले कोई उदाहरण हो तो समझाइए। तो उदाहरण के रूप में धुंधकारी का पावन चरित्र सुनाया गया। तो आइए धुंधकारी का पावन चरित्र सुने, उसके पूर्व 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद सुंदर धुंधकारी के पावन चरित्र में प्रवेश करें। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हम चाहेंगे कि सारे भक्त जो कल उपस्थित हुए थे सभी भक्त आए, समय का विशेष ध्यान रखिए। देखिए समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आप अगर किसी भी ट्रेन का रिजर्वेशन कराएंगे तो ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी, कि करेगी? आपको 2 घंटे 1 घंटे पहले ही वहां बैठना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, ट्रेन चली जाएगी। तो समय की जो घड़ी है वो धीरे धीरे सुई उसकी निकलती जा रही है। तो समय का विशेष ध्यान रखिए। कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी और 5 बजे विराम ले लेगी। कल तो हमने कथा को बढ़ाया था क्योंकि लोग आते जा रहे थे,
लेकिन आज कल पहला दिन था, आज द्वितीय दिवस है, तो समय का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर तो कथाएं, रामलीला, जागरण, गणेश महोत्सव, ये सारे उत्सव होते ही रहते हैं, उसमें आप लोग भाग भी लेते हैं। तो आप लोगों को हमसे ज्यादा पता है कि समय की सूची क्या कहती है। तो समय की सार्थकता को आप लोग समझें। आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद सुंदर धुंधकारी के पावन चरित्र में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण लीला
कृष्ण जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज ने नारद जी को बताया, कितना भी बड़ा पापी, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, जिसने जिंदगी भर पाप किए हों और वो यदि एक बार सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आकर के बैठ करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यदि रसपान करता है तो ठाकुर जी उसकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं और उसे मोक्ष दिलाते हैं, उसे मुक्ति प्रदान होती है। नारद जी ने कहा सनत कुमारों से कि अभी तो हम आपका कौतुक देख चुके हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य की लीला को देखा जब नारद जी ने, तो बोले अभी तो मैंने आपका कौतुक देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं कोई ऐसा चरित्र हो तो आप हमें सुनाइए कि जिससे मुक्ति प्रदान हो। तब सनत कुमारों ने धुंधकारी का पावन चरित्र सुनाया। तो आइए आज की कथा सत्संग सभा में द्वितीय दिवस की कथा का रसपान करें और प्रथम श्लोक भोले बाबा को समर्पित करते हुए आज की कथा यहीं से प्रारंभ होने जा रही। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतिस्माते सुनिष्ठा तो द्वितीय भास्करा। आत्मदेव पुरे तस्मिन् आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण एक नगर में निवास करते थे। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक नगर था जिसका नाम था अनुपम नगर, और उस अनुपम नगर में आत्मदेव जी निवास करते थे। सर्ववेद विशारद, समस्त वेदों के ज्ञानी थे, वेद पुराण को जानने वाले थे, बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के ये आचार्य थे, पंडित थे, जिनका नाम था आत्मदेव। इसका अर्थ लें, जो अपनी आत्मा में रमण करे उसको कहते हैं आत्मदेव। कल हमारे भैया जी ने हमसे पूछा था जब आरती हो गई थी कि दान किसे करना चाहिए, है ना? हाँ, किसे देना चाहिए, यही किसे करना चाहिए, किसे देना चाहिए, ये एक ही बात है। और दूसरा प्रश्न किया था कि ये जो हमारे सुखदेव जी हैं, इनको पिंजरे में बंद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है ना जी? तो आरती हो चुकी थी तो हमने कहा ठीक है, हम आपको कल बताएंगे। तो दान तो उसको करना चाहिए जो दान लेने लायक हो, सुपात्र को दान देना चाहिए।
ठीक है। दान उसको कभी नहीं करना चाहिए जो पी खा के अपना निपटा दे। नहीं तो भाई जो आपको भोजन करा दीजिए, वस्त्र दान कर दीजिए, लेकिन यदि धन दान करना है तो सुपात्र जो दान लेने योग्य हो उसको दान देना चाहिए। और दूसरा आपका जो प्रश्न था, तो रामचरितमानस की कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। जिस समय राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ तो उस समय भगवती जानकी ने एक तोता और एक मैना पाल रखे थे। सुना है कि नहीं? सुना है। तो जिस समय विदाई हो रही थी और सीता जी जब लाल जोड़े में सजी धजी खड़ी थी, विदाई का समय था, तो जो तोता और मैना पाल रखे थे, तो तुलसी बाबा जी ने लिखा है, सुख सारिका जानकी जाए और कनक पिंजरिन राख पढ़ाए। तो सुख माने तोता और सारिका माने मैना, तो इनको आप बंद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम भगवान से बढ़कर तो नहीं है, हाँ? और भगवती जानकी ने जब पाले तो तोता मैना आप पाल सकते हैं। और अब चलिए, आपके दोनों प्रश्नों का हमने उत्तर भी दे दिया और अब आगे का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। मानस सिद्ध किया है, तालियां हो जानी चाहिए। भाई तालियों की हमें जरूरत नहीं है। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। मेरी अल्प बुद्धि जितनी है मैंने अपनी बुद्धि से आपको समझाया। जिज्ञासा थी तो हमने पूछा भाई। आपकी जिज्ञासा थी, ठाकुर जी ने जो भी हमें दिया हमने आपको अर्पण किया। अब आइए पुनः कथा प्रसंग में आए। जो सदैव अपनी आत्मा में रमण करे ऐसे है आत्मदेव। और आत्मदेव जी बड़े ही विद्वान थे। इनके माथे पर इतना तेज चमक रहा था कि मानो द्वितीय इव भास्करा। द्वितीय माने दूसरे, माने ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे दूसरे सूर्य भगवान इनके माथे पर प्रकाशित हो रहे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? अब जिसके नाम से ही सब प्रकट हो रहा हो, धुंधली, जिसको सब धुंधला ही धुंधला दिखाई पड़ रहा हो, ऐसी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। और ये पत्नी थी कैसी? ये बड़ी ही सुंदर थी। अच्छे कुल में इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसमें दोष था। एक दोष था, ठाकुर साहब ये कभी भी अपने पति की बात नहीं मानती थी। अब कलयुग में भी ऐसा हो रहा है। क्यों भागीरथ भैया, हो रहा है कि नहीं? भैया जिनका जिनका विवाह हो गया वो सब जानते हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो आगे जानेंगे। तो अपनी अपनी सब लोग ढांक के रखो। प्रेम से बोलिए। धुंधली बड़ी ही जिद्दी स्वभाव की थी।
और कभी भी अपने पति की बात नहीं मानती थी। और हम इस ग्राम की माताओं को छोड़ करके ये बात कह रहे हैं। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ सब अपने अपने पति की सेवा करती हैं, खूब बात मानती हैं। जहाँ अभी कथा हुई थी, कौन सा गांव था वो? पाली के पास था। तो वहां की माताओं की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ तो बस सब विदुषी माताएं हैं। प्रेम से बोलिए भाई, राधे राधे बोलते रहिए। तो ये अपने पति की बात नहीं मानती थी और बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। लेकिन आत्मदेव जी का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। आत्मदेव के जीवन में केवल एक ही कमी थी। क्या कमी थी? आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। और जिसके संतान नहीं होती है उसको बहुत ही कष्ट होता है। इसका प्रमाण भी है रामचरितमानस में। एक बार भूपत मन माही और भई ग्लानि मोरे सुत नारी। तो जिसके पुत्र नहीं होता है उसे कष्ट होता है। आत्मदेव जी के तो कोई संतान नहीं थी। देखिए कितना अच्छा भाव है। और हमने चौपाई पढ़ी तो हमें एकदम याद आ गया कि एक बार भूपत मन माई और भई ग्लानि मोरे सुत। इसका मतलब है कि कन्या थी दशरथ जी के। भाई सुत माने क्या होता है? नहीं, कन्या थी चक्रवर्ती जी के। तभी तो तुलसी बाबा जी ने लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। जो रामचरितमानस है ना, वो भागवत से ज्यादा कठिन है। एक एक चौपाई में जाने कितना अर्थ है, गूढ़ अर्थ है। और हमसे ज्यादा लोग गूढ़ अर्थ, आपके यहाँ तो रामलीला भी होती होगी तो आप लोग तो देखते भी होंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद में कितना गूढ़ अर्थ निकलता है। अब जब कभी भगवान की कृपा होगी तब फिर हम आप लोगों के सामने जब आएंगे रामचरितमानस की कथा लेकर, तब ये गूढ़ अर्थ खुलेगा। क्यों बाबा जी? हा? तो प्रेम से बोलिए। ये बड़ी ही जिद्दी स्वभाव की थी। आत्मदेव के जीवन में केवल एक ही कष्ट था कि इनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान न होने के कारण आत्मदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। बहुत दुखी हुए। और जब बहुत दुखी हुए, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, तो आत्मदेव जी महाराज अपना घर त्याग करके और वन की ओर चले गए। और जब वन में आ गए तो पुत्र प्राप्त करने की कामना नहीं छोड़ी। इनके मन में जो इच्छा थी, कामना थी, उस कामना को नहीं छोड़ा। आत्मदेव जी को प्यास लगी। आत्मदेव जी महाराज एक सरोवर के पास पहुंचे, जल पीने लगे तो देखा कि एक महात्मा जी आ रहे हैं। महात्मा जी को जब आते हुए देखा तो आत्मदेव जी गए और संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने कहा
कि बेटा तुम इतना दुखी क्यों हो, इतना कष्टित क्यों हो। तो आत्मदेव जी ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है और संतान के कारण मैं बहुत दुखी हूं। आत्मदेव जी कहते हैं यदि कोई संतान न हुई तो मेरे वंश की बेल, मेरे वंश की शाखा आगे कैसे बढ़ी। मनु स्मृति में मनु महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मण के चरण न धोए जाए वो घर कितना भी पवित्र हो लेकिन उसको पवित्र नहीं माना जाता है। और जिस घर में बालक के रोने की आवाज ना हो वो घर कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसको शमशान तुल्य माना जाता है। ये मनु स्मृति में मनु महाराज जी ने वर्णन किया है। आत्मदेव जी महाराज बोले साधु से कि मेरे कोई संतान नहीं है, हे साधु आप कुछ ऐसा करिए कि मेरे संतान हो जाए। साधु महात्मा कहते हैं अरे ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि पुत्र से आज तक कभी भी किसी को सुख नहीं मिला है। और कहते हैं कि तुम संतान प्राप्त करने की कामना को त्याग दो, छोड़ दो। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय। साधु महात्मा कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है और तुम संतान प्राप्त करने की कामना छोड़ दो। देखिए आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, हमसे ज्यादा अनुभव तो आपको होगा कि संतान से सुख मिलता है कि संतान से दुख मिलता है। साधु कहते हैं कि बेटा भजन करो, भजन, और भजन ही जीवन का सार है। सत्संग करो, कथाएं सुनो, और संतान की जो इच्छा है, तुम्हारी कामना है, इसका तुम त्याग कर दो, क्योंकि कामना ही दुखों की जननी है। यदि कामना है तो दुख पहले ही आ जाएंगे। अब इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए माता जी। मान लीजिए आपके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, तो आप रोज भोले बाबा के दरबार में आई, आपने कहा भोले बाबा हमारे पुत्र का विवाह कर दो। कुछ दिन भोले बाबा पे जल चढ़ाया, भोले बाबा ने आपकी पूजा स्वीकार की और आपके पुत्र का विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया, बहू घर में आई तो कुछ खरी खरी सेक के खवाई, कुछ खरी खरी बोल के सुनाई। और जब सुनाई खरी खरी तो भोले बाबा के पास आप वापस आई, भोले बाबा से बोली इससे तो अच्छा हमारा लड़का कुंवारा रहता तो ठीक रहता। तो यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो भी सुख नहीं है,
और नहीं होती है तो भी सुख नहीं है। और सुख है कहाँ? तो आइए ठाकुर जी की कथा में एक दो तुलसी दल अर्पण करें। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिन्हें हरि शरण एक हम आपको बिल्कुल सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुख कहाँ है सच्चा? मछली को सुख कहाँ मिलता है? जहाँ गहरा जल है, अत्यधिक जहाँ जल हो, मछली वही तो सुख का अनुभव करेगी। और जिम हरि शरण न एको बाधा, और जो भगवान हरि की शरण में रहते हैं उनको एक भी बाधा नहीं लगती है। उनके जीवन में दुख की एक भी बाधा प्रवेश नहीं करती है। मान लीजिए किसी का मन है कि हमसे बात ही कर लो, बहुत लोगों का मन होता है कि बात कर लो बात कर लो, तो बात करने की कोई वजह होनी चाहिए। भाई बेवजह आदमी क्यों बोलेगा? बिना कारण के आजकल कोई किसी से बात करता है? बिना कारण के माता जी 1 रुपए भी आप नहीं देंगी किसी को। मान लीजिए दरवाजे भिखारी आ जाए भीख मांगने और केवल इतना कह दे कि माता जी आपके घर में अभी सुख नहीं है, तो माता जी फिर 201 रुपए उसको देंगी, बिठाएंगी, अच्छा भोजन भी कराएंगी। क्यों? उसमें लाभ दिखाई पड़ रहा है। तो बिना लाभ के कोई किसी से बात करना भी उचित नहीं समझता। लेकिन लाभ और हानि केवल कौन नहीं देखते हैं? परमात्मा। तो जिम हरि शरण न एको बाधा। आज आत्मदेव जी को साधु समझा रहे हैं कि तुम अपनी ये जो इच्छा है, ये जो कामना है, इसका त्याग कर दो और भगवान का भजन करो। भजन। सन्यासी ने समझाया कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान होने का योग नहीं है। 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। राजा चित्रकेतु की कथा सुनाई और कहा कि इनके 1 करोड़ रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और जब एक रानी के एक पुत्र हुआ तो समस्त रानियों ने विचार किया कि राजा चित्रकेतु अब हमको नहीं प्रेम करेंगे, भाई जिसके पुत्र हुआ है उसी से प्रेम करेंगे। समस्त रानियों ने योजना बनाई
और उस शिशु को जहर दे करके समाप्त कर दिया। अब बताइए, पुत्र नहीं था तब ज्यादा कष्ट था चित्रकेतु को, कि जब पुत्र होने के बाद समाप्त हो गया तब ज्यादा कष्ट? होने के बाद। अरे माई ठाकुर जी खूब कथा सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। इनके यहाँ भी कथा हमसे कह रहे थे, आपसे परिचय नहीं हो पाया, नहीं तो हम आपकी कथा कराते। हमने कहा कोई बात नहीं, जाय विद राखे राम ताई विद रहिए। जब इच्छा होगी ठाकुर जी की तब अपने आप हमें बुला लेंगे। प्रेम से बोलिए। अब तो चित्रकेतु को अपार कष्ट। सन्यासी ने बताया दूसरी बात कि राजा सगर की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुमति, और इनके 60,000 पुत्र थे। महात्मा कपिल देव के आश्रम में गए और ये 60,000 पुत्र सब भस्म हो गए। तो राजा सगर को अपार कष्ट था। आत्मदेव बोले सन्यासी से कि मैं गाय पालता हूं तो वो मेरे दरवाजे आकर के वो भी बांझ हो जाती है। मैं किसी वृक्ष को लगाता हूं तो वो वृक्ष भी सूख जाता है। अंत में आत्मदेव जी बोले, यदि आपने मेरे ऊपर कृपा न की, मुझे संतान होने का वरदान न दिया, तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी भी विचार करने लगे कि शिष्य भी मिला तो इतना जिद्दी। तब संत जी ने एक फल दिया और कहा, ये फल तुम ले जाकर के अपनी पत्नी को देना, ब्राह्मणी को देना, और वह स्वच्छ होकर के निर्मल भाव से इस फल को खाएगी तो 1 वर्ष में तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वह फल लेकर के आत्मदेव जी अपने नगर को वापस आ गए। अब धुंधली से कहा कि तुम ये फल ले लो और इस फल को तुम खा लेना। अब ये धुंधली कैसी थी? तरुणी, ये जवान थी और बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की थी। इसने विचार किया कि फल से कई संतानें होती हैं और आस पड़ोस की नहीं सखियां बन जाती हैं। तो सखी आई, सखी से बोली कि मेरे माताओं में आदत होती है कि यदि कोई ये कह दे कि माता जी ऐसा करना, ये बात किसी से न कहना, तो बात पूरे ग्राम में फैल जाएगी और कहती यही रहेंगी कि देखो तुम हमारी सखी हो, पक्की हो, हम तुमको बहुत मानती हैं, इसलिए हम तुम्हें बताए दे रही हैं, लेकिन ये बात कहना किसी से नहीं। तो आज धुंधली ने भी ऐसा ही किया। सखी आई, सखी को पूरा वृत्तांत सुनाया। सखी से बोली, अच्छा ये बताओ सखी, क्या फल से भी संतान होती है? सखी बोली, मान लो संतान हो भी गई, तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, तो धुंधली तुम गर्भ का बोझ लेकर के कैसे भाग पाओगी?
मान लो ग्राम में कोई चोर आ गए तो तुम गर्भ का बोझ लेकर के कैसे भागोगे? और यदि आग लग गई तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? तो धुंधली पूछती है तो फिर किया क्या जाए? तो बोली करना क्या है, ये जो फल है तो पता भी लग जाएगा कि इस फल से संतान होती भी है कि नहीं। तुम्हारे दरवाजे जो गाय बंधी है वो भी बांझ है, तो तुम ऐसा करो ये फल तुम खिला दो गाय को, और एक इसकी, और बोली तो ये फल जो है इसका भी पता चल जाएगा। तो सखी की बात सुन करके धुंधली ने कहा, विचार किया कि बात तो सही कह रही है। और सखी बोली मान लो तुम्हारी ननद आ गई, क्यों माता जी, ननद आ गई, तुम सूतिका गृह में हो और भैया ने मान लो 9 लखा हारी उठा के दे दिया, तो तुम क्या करोगी? और ननद का अर्थ आप जानती हैं क्या होता है? ननद, जो भौजाई को कभी आनंद ना दे ऐसी होती है ननद। प्रेम से बोलिए। देखो माताएं हंस भी रही हैं, मतलब बात बिल्कुल सत्य है। एक दिन धुंधली की बहन आ गई, सुंदर श्लोक में वर्णन किया गया है, व्यास जी वर्णन करते हैं। एकदा भगनी तस्यास्तु गृहं स्वेच्छागता, एकदा भगनी तस्यास्तु गृहं स्वेच्छागता। एक दिन अपनी इच्छा से धुंधली की बहन धुंधली के घर में प्रवेश कर गई, मिलने के लिए आई। तो इसने अपनी बहन को भी पूरी कथा सुनाई। बहन बोली सखी ने अच्छा उपाय तो बताया है, ये जो फल है ये गाय को दे दो, और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं गर्भवती हूं, और जो अब की मेरे संतान होगी तो वो संतान तुम रख लेना और मेरे पति को कुछ धन दे देना। कल के प्रसंग में आपने सुना था कन्या विक्रनो लोभात, लोभ के कारण क्रय और विक्रय होने लगा है। और देखिए आज उदाहरण भी आपको मिल गया। आज धुंधली से इसकी बहन कह रही है कि मेरे पति को कुछ धन दे देना और मेरा पुत्र तुम रख लेना। ये योजना आपस में बन गई। सनत कुमार बोले कि सुंदर वह समय आ गया। धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और धुंधली ने रात्रि के अंधेरे में उस पुत्र को चोरी से मंगवा लिया और आत्मदेव से झूठ बोल गई। कहने लगी कि हमें संतान की प्राप्ति हो गई। फल का परिणाम ये हुआ है कि पुत्र प्राप्त हुआ। 3 महीने के बाद जो गाय को फल दिया था, उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया जिसके कान गाय के समान थे। कान गाय के समान थे। अब ये धुंधली बोली आत्मदेव जी से कि ये जो पुत्र है
ये पुत्र मेरा समाप्त हो जाएगा। आत्मदेव जी कहने लगे क्यों? बोली कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है और यदि शिशु को दूध नहीं मिला तो पुत्र समाप्त हो जाएगा। ये बालक कैसे जीवित रहेगा? पहले श्लोक में आपने सुना सर्ववेद विशारद, समस्त वेदों के ज्ञानी थे, पंडित थे, विशारद थे आत्मदेव जी महाराज। लेकिन पुत्र मोह के कारण धुंधली की बात को समझ नहीं पाए कि धुंधली ने किस प्रकार का छल किया। धुंधली ने कहा मैंने एक उपाय सोचा है। अपने पति से बोली यदि आपको अच्छा लगे तो वो उपाय हम कर लें। पूछा क्या उपाय है? बोले कि मेरी बहन के भी संतान होनी थी, वो देव योग से वो संतान समाप्त हो गई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी बहन को बुलवा लें तो दूध हमारी बहन का और पूत हमारा पल जाएगा। अब बताइए ये षड्यंत्र है कि नहीं है? लेकिन पुत्र मोह के कारण आत्मदेव जी महाराज इस षड्यंत्र को समझ नहीं सके, इतने अंधे हो गए थे। इन्होंने आज्ञा दे दी धुंधली को। धुंधली ने अपनी बहन को बुलवाया और इधर गाय से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब नामकरण का सुंदर अवसर आया। तो आइए नामकरण संस्कार हो। अब नामकरण संस्कार की परंपरा हो गई है खत्म। पहले नामकरण संस्कार होते थे और रामचरितमानस में भी है, धरे नाम जो मुनि गुण राखा। पहले ब्राह्मण को बुला करके पुत्र का पुत्री का नामकरण होता था। अब नामकरण नहीं होता है। अब मान लीजिए बाबा जी चाहे भी कि हम नाती का नाम रखें गोपाल जी, तो बहू अंदर से आवाज लगाएगी गोपाल जी नहीं रखना है। बोले क्या रखना है? बोले बंटी। नाम कैसे रखे जाने लगे हैं? पहले के लोग भगवान के नाम पर नाम रखते थे। पहले के जमाने के नाम भी ऐसे हैं, बजरंग दास, रामदास, केदारनाथ, श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, रामदास। आपके पिताजी का क्या नाम है? गोविंद नारायण। अब कैसे नाम रखे जाने लगे? अब नाम रखे जाते हैं बंटी, बबली, बुलबुल, चुनमुन, 1 2 3, ऐसे जूली, पूसी रखे जाते कि नहीं? और कहती है माताएं स्मॉल नेम। स्मॉल नेम की परंपरा अब चालू हो गई है। बोले ये दीन दयाल, दीनानाथ, इतना लंबा चौड़ा कौन सा नाम रखेगा? छोटा नाम रखो, छोटा, स्मॉल नेम। तो आचार्यों को बुलवाया गया और बुलवा करके नामकरण संस्कार किया गया। और हमारे गुड्डू भैया का लग रहा है भजन गाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं गा लो तो। शिवा देवी आइए 2 लाइन का भजन, उसके बाद पुनः कथा की ओर चलेंगे। एक बार लंबी जयकार लगाए सभी भक्त। बोल राधा रानी सरकार की, बोल डमरुआ वाले की। लगन हरि से
लगन प्रभु से लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए। कैसा गायो पंडित जी का समय नहीं ठीक है। हिंदू भैया का समय आज तो काफी देर रुक गई, आज तो काफी देर रुक गई, कल तो है। क्या बोलते देखो ठीक। लगन हरि से लगन प्रभु से लगन हरि से लगा बैठे होगा देखा जाए। जिसके बच्चों का लगन लगी है प्रभु से ताली जब बजाएंगे, जिनकी लगन नहीं लगी है तो देख लेना वो हाथ बांध कर बैठे होंगे। जो ताली बजा रहे हैं उनकी लगन प्रभु से लग चुकी है, सभी लोग ताली बजाएंगे। लगने प्रभु से लगने हरि से लगने प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से
लगन प्रभु से लगा बैठे, कहा देखा जाएगा। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की। इसके बाद सुंदर नामकरण किया गया। जो गाय से उत्पन्न बालक था, इसके कान कुछ बड़े थे गाय के समान, तो आचार्यों ने नाम रखा गोकर्ण। गो माने गाय, गो माने पृथ्वी, और गो माने इंद्री। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। और कर्ण माने कान। माता जी राधे राधे। अभी इतनी भीड़ नहीं है कि आप लोग आपस में बात करने लगे। अभी तो आई हैं आप। अच्छा, ये भी उत्सव अच्छा होता है भागवत का। मान लीजिए इस टोले की माताजी उस टोले की माताजी से नहीं मिल पाती हैं। ये कथा का उत्सव है, आराम से आपस में मिल गई तो आपस में राधे ही राधे हो गई और हालचाल हो गई। क्यों भाई? तो प्रेम से बोलिए भाई, राधे राधे तो बोली। तिवारी जी देखिए हमारे बोलते हैं। प्रेम से बोलिए। गो माने इंद्री और कर्ण माने कान। जिसकी इंद्रियां, जिसके कान लगातार भगवान की चर्चा सुने, ऐसे पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। अब जब गोकर्णन जी का नामकरण हो गया तो धुंधली कहती है कि ये कहाँ का नियम है? पुत्र मेरा है और नाम ये आचार रखेंगे। देखो, इस गाय से मिलता जुलता नाम रखा गया है, इसकी माता से मिलता जुलता नाम रखा गया है गोकर्ण। तो मैं भी अपने पुत्र का नाम रखूंगी अपने से मिलता जुलता। ब्राह्मण आत्मदेव पहले ही अपनी पत्नी से डरते थे। और जब धुंधली ने कहा तो आत्मदेव तो शांत ही हो गए। वैसे भी माताओं की आंख थोड़ी तिरछी हो जाए तो पति अपने आप सीधे हो जाते हैं। तो धुंधली ने जो ही आंख कुछ टेढ़ी की तो आत्मदेव जी महाराज कुछ बोले नहीं और इसने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। धुंधली का पुत्र तो नाम रखा धुंधकारी। और परिभाषा भी है, धुम धुम करोत यस्मिन सा धुंधकारी, जो धर्म के कर्म को ढक दे। किसके नीचे? डलिया के नीचे। हाँ? ऐसे पुत्र का नाम है धुंधकारी।
और गोकर्ण पंडित थे। और पंडित शब्द का अर्थ क्या है? पंड्या पंड्या बुद्धिया यस्मिन सा पंडिता। शास्त्रों की विवेचन करने की जिसमें योग्यता हो, जो शास्त्रों का विवेचन कर सके, कुछ ज्ञान दे सके, उसको क्या कहते हैं? पंडित। और गोकर्ण कैसे थे? गोकर्ण पंडित और ज्ञानी थे। और धुंधकारी कैसा था? धुंधकारी महाखला। खल व्यक्ति कभी कभी अच्छे लोगों का संग कर लेते हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन महाखला इनको कितना भी सत्संग कराओ, कितना भी अच्छे लोगों का संग कराओ, कितना भी भजन कराओ, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं। तुलसी बाबा जी ने वर्णन भी किया है। जो उसका दुष्ट स्वभाव होता है, कितना भी सत्संग कराया जाए लेकिन उसके जीवन में कभी भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। धुंधकारी करता क्या था? चोरी करता था और बच्चों को घर से लेकर के आता था और कुएं में डाल देता था। वृद्धों को परेशान करता था। कुत्ते की टोली बना करके रखता था और शमशान में जा करके भक्ष अभक्ष भोजन करता था। तो इसका जो ब्राह्मणत्व था गुड्डू भैया, वो क्या हुआ? नष्ट हो गया। और एक बात आपको बता दें, देखिए बात बताने में हमें कोई संकोच नहीं है। ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण भी समझे। हाँ? ब्राह्मण जिनका जनेऊ होता है, अगर वो व्यक्ति एक बार भी मदिरा पान कर लेते हैं तो कितना भी गंगा जल से आप स्नान करें
लेकिन उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, वो ब्राह्मणों की कतार में बैठने योग्य नहीं रहते हैं। देखिए भैया जी हमारे कितने खुश हैं, ताली बजा रहे हैं, प्रेम से बोलिए। भाई हमारी बात का कोई बुरा ना माने, ठीक है? और बुरा यदि लगे तो हमें चुपचाप बता दीजिए। तो जो आज जो लोग पीते खाते हैं तो वो आज से ही संकल्प ले ले, कुछ चढ़ौती चढ़ाएं अथवा न चढ़ाएं, यही अपना दोष ही चढ़ा दें, है? कि आज के बाद पोथी पर हम इसको चढ़ाए देते हैं, आज के बाद हम ये नशा नहीं करेंगे। प्रेम से बोलिए। माताएं बहुत खुश हैं, शायद कोई आ जाए। और ये धुंधकारी जुआ खेलता था, इसने क्या किया, जुए में पूरा धन बर्बाद कर दिया। और जुआ ऐसा होता भी है, होता है कि नहीं होता है? महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, ये तो हुआ। अब आत्मदेव जी साधु स्वभाव के थे और आत्मदेव जी को अब याद आई, नहीं जिस समय सती गई थी भोले बाबा ने बहुत मना किया कि न जाओ न जाओ, तब जब पहुंच गई तब याद आई, तब चित चढ़े जो शंकर कहो। तो आज वैसा ही आप महाराज जी इधर आ जाइए, इनको महाराज जी को इस तखत पर बिठा दीजिए। आज वैसा ही साधु को याद आ गया। और साधु शब्द का हम एक आपको अर्थ बताएं। साधु मतलब ये नहीं होता कि स्वादु, हाँ? साधु जिसने अपनी समस्त इंद्रियों का दमन कर दिया हो, वो है साधु। और नहीं तो सब क्या है, स्वादु। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज आत्मदेव जी को याद आ गई कि साधु ने हमसे कहा था कि पुत्र की इच्छा त्याग दो, क्योंकि संतान से कभी भी किसी को सुख नहीं मिलता है। उसी समय आत्मदेव जी जब ये विचार कर रहे थे, उसी समय तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते करते गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी महाराज ने प्रवेश लिया तो गोकर्ण जी से संपूर्ण बात आज पिता आत्मदेव ने बताई। आत्मदेव जी कहते हैं, पिताजी दुख तो इसी बात का है कि आप इसको अपना पुत्र मानते ही क्यों? ये आपकी जो मान्यता है, ये मान्यता ही तो आपको कष्ट दे रही है। ये हमारी मान्यता ही तो है कि हमारा पुत्र है, ये हमारे नाती है, हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है, हा? आज आत्मदेव जी को गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, सब स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। और पिताजी भजन करिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, सब सपना है। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल सत्य यदि कोई है तो हरि, और फिर क्या है, उनका भजन। और बाकी तो संसार में सब सपना ही है। संत डोंगरे जी महाराज
अपने भागवत भाष्य में लिखते हैं कि संतानें 3 कारणों से मिलती हैं। एक तो पिता की सुकृति, पिता के जो अच्छे कर्म होते हैं उन कर्मों के द्वारा पुत्र की संतान की प्राप्ति होती है। और इसका उदाहरण भी है, रामचरितमानस में प्रमाण भी है। दशरथ जी के जो पुण्य थे उन्हीं पुण्यों के ही द्वारा तो राम जी को शरीर धारण हुआ। राम जी उन्हें पुत्र के रूप में मिले और जनक जी का भी यही हाल हुआ। तो जो पहला पुत्र जो हमारे सुकृत होते हैं, पुण्य होते हैं, उन पुण्यों के द्वारा हमें पुत्र प्राप्त होता है। दूसरा कारण है कामनास जायते। दूसरा पुत्र कामना की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ जन्म लेता है। भाई पिता लोग ध्यान से सुने इसको। जिस पुत्र की कामना, कामना मतलब इच्छा, जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेता है। और तीसरा कारण है किसी जन्म का शत्रु जब बदला नहीं ले पाता है तो ठाकुर साहब वो बदला लेने के कारण पुत्र बन करके आपके यहाँ जन्म लेता है। आपका धन भी बर्बाद करेगा, आपके यहाँ भोजन भी करेगा, आपको खूब बातें भी सुनाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग जाते हैं कि पंडित जी कोई उपाय हो तो बताओ। तो जो हमारे पूर्व जन्म का शत्रु है और उसने बदला नहीं ले पाया, तो इस जन्म वो पुत्र बन करके बदला लेने के कारण हमारे यहाँ आता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी आप इसको अपना पुत्र मानते ही क्यों हैं? आप इसको अपना पुत्र मानना छोड़ दीजिए। ये धुंधकारी आपका पुत्र नहीं है, किसी जन्म का शत्रु है जो पुत्र बन करके बदला लेने के लिए आपके यहाँ आया है। और एक बात बताएं, कथा से एक शिक्षा भी मिलती है कि छोटे भी यदि अच्छी बात कहें तो वो भी बड़ों को मान लेनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग तो कह रहे हैं चाहिए,
और माताएं हमारी बोली नहीं। छोटे लोग अगर अच्छी बात कह रहे हैं तो वो नहीं माननी। देखो बोली नहीं, बहुत समझदार है। तो छोटे भी अगर अच्छी बात कहें तो वो हमें मान लेनी। और आज धुंधकारी बता रहे हैं गोकर्ण जी महाराज कि ये धुंधकारी जो पुत्र बन करके आया है, ये पुत्र नहीं है, ये पूर्व जन्म का आपका शत्रु है। देहस्तिमांसु रुद्रे अभिमतिम त्यज त्वम्। ये देह है, जो देह माने होता है शरीर। ये शरीर काय का है? मांस और हड्डियों का बना हुआ है। और पिताजी, इसको हम अपना परिवार मान बैठे हैं। परिवार मान बैठे हैं। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच। जाया माने होता है पत्नी, और सुता माने पुत्र। तो ये जो पत्नी और पुत्र का मोह है, इसको हम अपना मान बैठे हैं। इस मोह को हमें त्याग देना चाहिए। और पिताजी, आप वैराग राग के रसिक बन जाइए। प्रेम संसार से मत कीजिए। प्रेम यदि करना है तो ठाकुर जी से कीजिए, उनकी कथा से कीजिए, उनके भजन से कीजिए। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी भजन करो, भजन, क्योंकि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पंच हैं, हम कुछ करें चाहे न करें, लेकिन यदि हमने भगवान का भजन किया है तो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए। पिताजी को जब ये गोकर्ण ने उपदेश दिए तो पिताजी चले गए वन की ओर। अब जब पिताजी ने घर का त्याग कर दिया तो धुंधकारी तो और स्वतंत्र हो गया। अब इसने क्या किया? इसने अपनी माता को पीटना प्रारंभ कर दिया। अब माँ इतनी दुखी हुई कि एक दिन माता ने कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी तो अब और स्वतंत्र हो गया। ये 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया। और 5 वैश्याएं जानते हैं कौन है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 वैश्याएं हैं। और इन्हीं 5 वैश्याओं में हम सब लोग फंसे हुए हैं। आज जब इन 5 वैश्याओं को ये ले आया तो धुंधकारी ने एक दिन, जब इसका सारा धन नष्ट हो गया, तो धुंधकारी ने चोरी की। राजा के सैनिकों ने पता लगाया तो इन 5 वैश्याओं ने विचार किया कि अब तो इसके पास धन भी नहीं रहा, और ऐसा ना हो इसके कारण हम लोग भी पकड़े जाएं। तो इन 5 ने योजना बनाई और धुंधकारी को बांधा और बांध करके इसको घर के आंगन में ही समाप्त किया और घर के आंगन में ही गाड़ दिया। तो धुंधकारी महान प्रेत बन गया। आज नारद जी को बता रहे हैं
सनत कुमार कि जब इसको कष्ट मिला तब इसको पश्चाताप हुआ। बताइए कितने समय के बाद पश्चाताप हुआ। इसको पश्चाताप हुआ, इसने विचार किया कि ब्राह्मण वंश में मेरा जन्म हुआ और हमने अपने ब्राह्मणत्व को बेकार में व्यर्थ में गंवा दिया। अब ये रूप बदल बदल करके एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थों का भ्रमण करके अपने घर को आए और जब रात्रि में घर में विश्राम कर रहे थे तो धुंधकारी ने रूप बदल बदल करके गोकर्ण जी को जगाना चाहा और सुंदर श्लोक में व्यास जी ने वर्णन भी किया। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई। अब याद आई धुंधकारी को मरने के बाद कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये जगाने का कार्य कर रहा है। लेकिन एक आपको बात बताए कि प्रेत के आवाज नहीं होती है और रो रहा है। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ा और इसके बाद ज्यों ही डाला तो इसको वाणी मिली। गोकर्ण जी महाराज पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? तो धुंधकारी आज कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई और मेरा नाम है धुंधकारी। क्या नाम है? धुंधकारी। और भैया मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, इस कारण से मैं प्रेत योनि में चला गया। मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारा पिंड दान कर दिया है। तो धुंधकारी कहता है कि पिंड दान एक बार ही तो किया होगा। प्रेम से बोलो माता जी। माता जी, माता जी देख रही हैं अब की आज हम सूट नहीं पहन के आए, कल हम भी सूट ही पहन के आएंगे। क्यों? अच्छा ये आदत ही होती है, कल पहन के आना। अब कथा में मन लगाओ। अब बिल्कुल आप लोगों का मन जब इधर उधर भटकता है तो मेरा भी मन इधर उधर भटकने लगता है। प्रेम से बोलिए। अब तो हम भूल गए कथा चल कहाँ रही थी। परीक्षित जी हमारे बताएंगे हैं? आज धुंधकारी कह रहा है भैया तुमने गया श्राद्ध में पिंडदान किया है तो एक बार ही तो किया होगा, लेकिन मैंने इतने अपराध किए हैं
इतने पाप किए हैं कि एक बार गया श्राद्ध में पिंड दान करने से भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वकीयेन नैव दोषेन, मैंने बहुत अपराध किए लेकिन उन अपराधों को मैं स्वीकार करता हूं। कितनी अच्छी बात है, अपराध करने के बाद कोई अपराध स्वीकार नहीं करता है, लेकिन धुंधकारी ने अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार किया, इसलिए गोकर्ण जी ने उसका उपाय किया। और संसार में यही सबसे बड़ी विडंबना है। इस संसार में लोग अपराध करते हैं और पूछने पे पूछो भैया तुमने अपराध किया, तो कह देंगे हमने तो किया ही नहीं। आज ये कह रहा है कि स्वकीयेन नैव दोषेन, मैंने बहुत अपराध किए हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें मेरा स्वयं का दोष है। और इसका ये परिणाम है कि धुंधकारी का चरित्र हम सब लोग बैठ करके सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इसने अपने अपराध को स्वीकार किया, और हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं तो हम लोगों की कोई चर्चा करता है? कोई चर्चा करने वाला नहीं है। आज गोकर्ण जी ने कहा कि रात्रि का समय व्यतीत हो जाने दो, प्रातः कालीन मैं अपने इष्ट सूर्य भगवान से जो तुम्हारा कष्ट है उनसे मैं इसका उपाय पूछूंगा। सूर्य भगवान बोले, सूर्य भगवान जब प्रातः कालीन निकले तो गोकर्ण जी महाराज ने उपाय पूछा, तो सूर्य भगवान ने उपाय बताया, श्रीमद् भागवतम मुक्ति, श्रीमद् भागवतम मुक्ति। तुम इसको 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण की सुंदर कथा सुनाओ तो इसको मुक्ति प्राप्त होगी। गोकर्ण जी महाराज ने, बेटा बैठ जाओ। गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी से सुंदर कथा का आयोजन रखा, और अनुपम नगर के जितने भी लोग थे समस्त लोग बैठ करके और सबने कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी को जब कोई स्थान नहीं मिला तो 7 गांठ का एक बांस था। क्यों भाई, यहाँ भी धुंधकारी का झंडा लगा होगा? लगा है। हाँ, तो उसी में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। और जब पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई तो एक गांठ चिटक गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ चिटक गई, और 7 दिन की कथा में 7 गांठें चटक गई। सबके देखते देखते धुंधकारी विमान में बैठ करके और भगवान के धाम को चला गया। 2 विमान आए, भगवान के पार्षदों ने 2 विमान लेकर के आए, भगवान ने 2 विमान भेजे। एक में तो धुंधकारी बैठा और चला गया, और जब पार्षद गोकर्ण जी से कहने लगे कि आप भी चले, तो गोकर्ण जी महाराज बोले कि अनुपम नगर के इतने लोगों ने भी तो कथा सुनी है, ये भी तो चले भगवान के धाम को। तो पार्षद कहते हैं कि कथा तो हुई लेकिन सुनी नहीं, इसी कारण से तो 2 विमान आए।
फिर अगला वर्ष आया, श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी से कथा प्रारंभ हुई और अनुपम नगर के जितने भक्त थे सबने बड़े ही प्रेम भाव से कथा सुनी। सबके लिए विमान आया, सबके देखते देखते सब विमान में बैठ करके भगवान के लोक को चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए। तो ये कथा ऐसी है, कितना भी कहाँ चले गए भोला? गुड्डू भैया 5 लाख। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। जब धुंधकारी जैसे अधम योनि में पड़े हुए, प्रेत योनि में पड़े हुए व्यक्ति को जब भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है, तो यदि मन लगा करके हम लोग भी भगवान की कथा सुनेंगे तो हम लोगों के ऊपर भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन मन लगाना पड़ेगा उसके लिए, और मन लगता नहीं है। तो जो भी भाव में बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुनेगा, उसको ये कथा मुक्ति प्रदान करेगी। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब आइए सुंदर एक भजन सुने और इसके बाद प्रथम स्कंद से भागवत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे।
से हाथ जीवे और कटे को उसी हाथ का उसी हाथ का असर देखना जाने कन्हैया तुम्हें एक नजर कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। किधर तुम छुपे हो किधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें
से बोलिए बांके बिहारी लाल। और इसी श्रृंखला में आदरणीय भाई